अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत इजी और सिंपल चिकन ब्रेड की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत सॉफ्ट ब्रेड तैयार होती है। मैं आपको बेसिक चिकन की फिलिंग बताऊँगी इसके अंदर करने के लिए, बट आप इसके अंदर अपनी पसंद के हिसाब से कुछ भी वेरिएशंस कर सकते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ब्रेड डो बनानी है। आप इसे बिल्कुल हाथ से भी बहुत ईजिली बना सकते हैं, मैं आपको आगे बता दूंगी। मैं यहाँ पर अपना स्टैंड मिक्सर यूज़ कर रही हूँ। बोल में मैंने लिया है 2 कप मैदा, साथ ही इसमें शामिल कर दिया है आधा चाय का चम्मच नमक, 2 खाने का चम्मच मिल्क पाउडर। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो फिर आप इसमें नीम गर्म दूध का इस्तेमाल कर लीजिए डो को बनाने के लिए। साथ ही इसमें आप ऐड कर दीजिए 1 चाय का चम्मच भरकर इंस्टेंट ईस्ट और 1 चाय का चम्मच रेगुलर शुगर। ईस्ट को जब भी आप यूज़ करेंगे तो उसे एक्टिव करने के लिए हमें उसके डो में शुगर ज़रूर ऐड करनी पड़ती है। साथ ही इसमें शामिल कर दीजिए 2 खाने के चम्मच तेल और 1 अंडा मैंने लिया था जिसे मैंने फेंट लिया है, और उसकी हाफ़ क्वांटिटी मैं इस वक्त डो बनाने में शामिल कर रही हूँ। मैंने मशीन ऑन कर दी है और अब मैं साथ साथ इसके अंदर नीम गर्म पानी ऐड करती जा रही हूँ और इसे मुझे सॉफ्ट डो की तरह गूंदना है। बहुत अच्छी तरह से हमें ईस्ट वाले डो को गूंदना होता है ताकि इसके अंदर जो हमने ईस्ट ऐड किया है वो एक्टिव हो जाए। मशीन के साथ ये काम थोड़ा इजी हो जाता है और जल्दी हो जाता है, बट अगर आपके पास मशीन नहीं है तो फिर आप नॉर्मली सॉफ्ट डो गूंद लीजिए और इसके बाद आपको काउंटर के ऊपर मैदा छिड़क कर इसे इतनी देर तक स्ट्रेच और फोल्ड करना है जब तक कि डो बिल्कुल स्मूथ हो जाए। आप हथेली की हेल्प से डो को स्ट्रेच कीजिए और दोबारा फोल्ड करें। इस तरह से तकरीबन आपको 10 से 15 मिनट तक डो को नीट करना होता है और लास्ट में आप तकरीबन 15 से 20 बार इसे काउंटर के ऊपर टैप कर दीजिए। इस तरह से डो बहुत ही सॉफ्ट तैयार होती है और बहुत स्मूथ बनती है और इसका एंड रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। डो को रेडी करने के बाद मैंने एक बोल में थोड़ा सा ऑयल लगा दिया था और इसमें डो रखने के बाद ऊपर से दोबारा से थोड़ा सा ऑयल अप्लाई किया है और इसे कवर कर कर इतनी देर तक छोड़ना है जब तक कि ये डबल ट्रिपल हो जाए। इसे गर्म जगह पर रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहता है, जल्दी ही राइज़ हो जाती है। सर्द मौसम में गर्मियों की बनिस्बत इसका प्रूफिंग टाइम तकरीबन डबल हो जाता है। अब चिकन की फिलिंग तैयार करने के लिए मैंने एक पैन में लिया है 2 खाने के चम्मच के बराबर तेल। आप इसकी जगह पर 2 खाने के चम्मच मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैंने एक दरमियानी साइज़ की प्याज ली है, उसे चॉप कर कर शामिल कर दिया है और इसे इतनी देर तक कुक करना है कि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, इसका कलर चेंज नहीं करना है। इसके बाद इसमें शामिल कर दीजिए 2 खाने का चम्मच मैदा और इसे भी प्याज के साथ ही अच्छी तरह से भून लीजिए ताकि मैदे का कच्चापन ख़त्म हो जाए। जब मैदा अच्छी तरह रोस्ट हो जाए तब आप या तो पैन को चूल्हे से हटा दें या फ्लेम बंद कर दीजिए और इसे थोड़ा सा ठंडा होने दें। इसके बाद हमें इसके अंदर आधा कप दूध शामिल करना है। मैं थोड़ा थोड़ा कर ऐड कर रही हूँ ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। आप दूध की जगह पर इसमें चिकन की यखनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें हमने चिकन को ऑलरेडी बॉईल कर रखा हुआ है, या फिर आप 1/4 कप तक चिकन स्टॉक ले लीजिए और 1/4 कप इसमें दूध का इस्तेमाल कर लीजिए। जब दूध अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तब हम इसके अंदर दूसरे इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे जिसमें शामिल है 1 चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच या हस्बे जायका नमक, और साथ ही मैं इसमें पेरी पेरी मसाला ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें 1 से 2 चाय के चम्मच के बराबर पेरी पेरी मसाला शामिल कर दीजिए। साथ ही इसमें शामिल कर दीजिए आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर और इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है 1 कप भर कर उबली और श्रेड की हुई चिकन। साथ ही 2 खाने के चम्मच के बराबर हरा धनिया और 3 से 4 दरमियाने साइज़ की हरी मिर्च जिन्हें फ़ाइन चॉप कर लिया है वो भी इसमें ऐड कर दें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आप चिकन को 1 से 1.5 कप तक भी बढ़ा सकती हैं। तमाम चीज़ें ऐड कर स्लो फ्लेम पर इसे इतनी देर कुक कर लीजिए कि ये अच्छी थिक कंसिस्टेंसी का मिक्सचर रेडी हो जाए। चिकन की फिलिंग को रेडी कर इसे कूल डाउन होने के लिए साइड में रख दीजिए। जब डो की फर्स्ट प्रूफिंग हो जाए, वो बहुत अच्छी तरह से राइज़ हो जाए, तब आप इसे मैदा छिड़क कर काउंटर पर निकालिए और हल्का सा इसे गूंद लीजिए। ज़्यादा देर तक गूंदने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैंने इसकी एक बड़ी ब्रेड बनाई है, लेकिन आप इसके साथ छोटे छोटे 2 या 4 ब्रेड्स भी बना सकते हैं। डो को एक बड़े रेक्टेंगल पीस में हमें बेल लेना है। इसके बाद जितनी भी हमारे पास चिकन की फिलिंग मौजूद है वो सारी की सारी इसके अंदर यूज़ हो जाएगी। आप इसको सेंटर में स्प्रेड कर दीजिए अच्छी तरह से।
इसके बाद डो के साइड्स को आप वीडियो में बताए हुए तरीके के मुताबिक कट्स लगा लीजिए। अगर आपको कट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो छुरी के ऊपर पहले थोड़ा सा खुश्का या ड्राई मैदा छिड़क दीजिए। इस तरह से कटिंग थोड़ी इजी हो जाती है। इसके बाद आपको साइड की स्ट्रिप्स को चिकन की फिलिंग के ऊपर ओवरलैप करते हुए स्टिक करना है। अगर आपको लगता है कि ये खुल जाएंगी तो आप एजेस के ऊपर हल्का हल्का सा पानी लगा सकते हैं, बट मैंने इसमें यहाँ पर किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया। इसके बाद आप किसी भी ट्रे के ऊपर बटर पेपर रखिए, उसे अच्छी तरह से ग्रीस कर दीजिए और तैयार ब्रेड को उस ट्रे के अंदर रखकर इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए सेकंड प्रूफिंग के लिए छोड़ दीजिए। सेकंड प्रूफिंग के वक्त भी आप इसके कवर कर कर रेस्ट दीजिएगा। इसके बाद जो बचा हुआ अंडा हमारे पास था उसे मैं ब्रश की हेल्प से इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। आपके पास अगर ब्रश नहीं है तो आप टिश्यू पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में ऊपर से आप इसके ऊपर सफ़ेद या काले तिल या फिर खसखस या फिर आप इसके ऊपर ब्राउन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे टॉपिंग करने के बाद इसे बेक करना है 200 डिग्री के ऊपर प्रीहीटेड ओवन में तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। और जैसे ही ब्रेड बेक होकर बाहर निकल आए आप इसके ऊपर बटर अप्लाई कर दीजिए और इसे अच्छी तरह से ग्रीस करने के बाद किसी भी नैपकिन या प्लेट से इसे कवर कर कर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। इस तरह से ये बहुत अच्छी सॉफ्ट रहती है। ब्रेड का टेक्सचर बहुत अच्छा आया है। स्पाइस लेवल आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ब्लैक पेपर पसंद नहीं है तो आप इसमें रेड चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे विदाउट ओवन आप लोगों को बनाना बताऊं या फिर हाथ से डो प्रिपेयर कर कर बताऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको इंशाल्लाह किसी और फिलिंग के साथ एक और ब्रेड बनाना बताऊँगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कॉमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।